अभिनंदन। सभी लोगों के कहे अनुसार एक बार फिर से डिस्काउंट प्राइस हम आप लोगों के पास में ले आए हैं और केवल डिस्काउंट प्राइस ही नहीं, आप लोगों के लिए जो कुंडली के लिए विशेष ऑफर स्टार्ट किया था उसका लाभ आप उठा सकते हैं डिस्काउंट प्राइस के साथ में। नंबर 2, जिन लोगों ने लक्ष्मी विक्षोभ और लक्ष्मी बाउल नहीं बनवाए थे और बार बार मैसेज कर रहे थे कि लक्ष्मी बाउल बनवा दो, लक्ष्मी विक्षोभ बनवा दो, उन लोगों को भी लक्ष्मी बाउल और विक्षोभ के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। साथ के साथ नंबर 3, जो लोग लोशो ग्रिड के लिए अपने बुकिंग रजिस्टर कराना चाहते हैं, लोशो के माध्यम से अपने 9 ग्रहों को जीवन भर के लिए, कहते हैं ना वंस इन अ लाइफ टाइम, केवल एक बार कराना है और पूरे जीवन के लिए वो रेमेडीज रहती हैं, उनको बैलेंस कराना चाहते हैं, वो लोग भी अपनी बुकिंग को प्रोसेस कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है, कोई कॉल नहीं करना है। मैसेज करके आपको लिखना है कुंडली, लक्ष्मी बाउल या विक्षोभ या फिर लोशो ग्रिड, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। टीम बैठी हुई है। व्हाट्सएप नंबर एक बारी बोल भी देता हूँ, 9634566899। ऑफर स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी और 30 तारीख तक उपलब्ध है, लेकिन सीट्स लिमिटेड है। जो पहले आएगा वो पहले बुकिंग कराएगा। धन्यवाद। भारत की 100 करोड़ की जनसंख्या, जी हाँ, भारत की 100 करोड़ की जनसंख्या प्यासी मरने वाली है। वैसे तो वीडियो नहीं देना चाह रहा था इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन हकीकत में आज के लिए ये बहुत ही आवश्यक वीडियो है। आज के इस समय के अंदर होने वाला त्राहिमाम हम लोगों को एक कटुर सत्य को हमारे सामने दिखा रहा है, और वो सत्य है हमारे बच्चों के लिए प्यासा मरना। जी हाँ, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब आज से 5 साल के बाद में, 6 साल के बाद में हमारे बच्चे प्यासे से तड़फते हुए मरते दिखाई देंगे, तब ये शायद लोगों को समझ में आएगा। और ये बात हवा में लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 21 सिटीज़, 21 सिटीज़ और भारत के अंदर एक ही क्राइसिस, जी हाँ क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस। ये बात मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को बोल रहा हूँ। द इंडियन एड के अंदर ये बात प्रदर्शित की गई है, और बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, इंदौर, नागपुर, भोपाल, पटना, वडोदरा, गाजियाबाद, आगरा, विशाखापट्टनम, नासिक, कोम्बेटोर, ये वो सिटीज़ के नाम हैं जो 21 सिटी वाटर क्राइसिस की मार आज की डेट में झेल रही हैं। हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चैनल है, लेकिन ये चैनल रिलेट कर रहा है आज के समय के अंदर बनने वाली उन परिस्थितियों से जिसकी वजह से लोग त्राहिमाम करते हुए नजर आएंगे। ध्यान से सुन लिया होगा आप लोगों ने ये नाम। कहीं आपके भी शहर का नाम इन लिस्ट में तो शामिल नहीं है। अगर इस लिस्ट में शामिल है आपके शहर का नाम, तो जल्दी से सतर्क हो जाइए। ये एक ऐसा समय है, एक ऐसा कालखंड है जो बहुत बड़े तौर के ऊपर भीष्मकारी परिस्थितियों को जन्म दे रहा है। सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उम्मीद करूँगा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं जिसमें गर्मी अत्यधिक प्रभावित कर रही है। अत्यधिक प्रभावित करने वाली गर्मी एक सूखे को लेकर के आ रही है, जिस प्रकार से चेतावनी ग्रहों ने हम लोगों को पहले ही दे दी थी। 2026 के अंदर पड़ने वाला ये ड्राउट, ये सूखा सबसे खतरनाक परिस्थितियों को उत्पन्न कर रहा है अभी तक 20वीं शताब्दी की, और इसके बाद में ये परिस्थितियां आगे और भी ज़्यादा भयंकर होती हुई चली जाएंगी। मैंने तो केवल 100 करोड़ लोग कहे हैं, हो सकता है 120-130 करोड़ लोग, केवल 10% आबादी ही बचे, बाकी सारी की सारी जनसंख्या पानी से प्यासे मरती हुई नजर आए। हाँ, जो चुनिंदा लोग बचने की बात कह रहा हूं मैं, वो लोग हो सकते हैं जिनकी जेब के अंदर अपार पैसा है, जो
1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये लीटर की बोतलों से पानी पी रहे हैं, वही लोग आगे जाकर के इन परिस्थितियों में पानी खरीद सकते हैं। बाकी एक आम आदमी जो 50 रुपये की बोतल लेने के लिए भी 20 बार सोचता है, वो शायद प्यासा मरता हुआ नज़र आता दिखाई देगा, क्योंकि भारत के अंदर पानी के रेट इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि स्थितियां विषमकारी हो जाएंगी। अभी मैंने केवल भारत के राज्यों की बात करी है, भारत के शहरों की बात करी है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर ये स्थितियां उत्पन्न होनी स्टार्ट हो चुकी है। आज मैं दूसरे देशों की बात करने नहीं आया हूं, इसलिए उनका नाम भी ले रहा हूं, लेकिन उनके बारे में आप लोगों को शायद इंटरनेट बहुत अच्छे से जानकारी दे दे, तो एक बार सर्च कर लेना। पीने का पानी खत्म हो चुका है और यही भारत के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। शायद आप लोगों को पता हो, नहीं पता हो, कि जो हम टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ गुजर रहे हैं, राहु जिसने इस परिवर्तन को जन्म दिया था, आज उस परिवर्तन को लेकर के लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, जिसके अंदर हम लोगों ने पेट्रोल के अंदर इथेनॉल ब्लेंडिंग देखी। 1 लीटर एथेनॉल को बनाने में कितना पानी लगता है शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। अगर पता होगा तो आप जान पाएंगे कि जो एथेनॉल प्लांट मुंबई में लगे हैं, कहीं इस बार सूखे की मार उसी वजह से तो नहीं झेलती हुई नज़र आ रही। नंबर 2, लिथियम बैटरीज के सेल बनाने के लिए जितना पानी खर्च होता है, और उस पानी को आप ना तो दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं नहाने में ना पीने में, ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर होने वाले सबसे बड़े और सबसे भयानक प्रभाव को दिखाता है। और यही स्थिति है जहाँ पे मौसम बदलता है, ये इसकी स्थिति है जब ज़मीनें बंजर होना स्टार्ट हो जाती है, फसलें नहीं लगती हैं, लोग सूखे की मार झेलते हैं, और जब सूखे की मार पड़ती है तो अनुपात से ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण लोग तड़फ तड़फ कर बिलक बिलक कर मरते हुए नज़र आते हैं। और यही हालात अगर बदतर हुए तो ज़्यादा दूर नहीं है, भारत की राजधानी भी ज़्यादा दूर नहीं है, भारत का धड़कने वाला दिल मुंबई भी। तो ये एक ऐसा समय होगा जहाँ पर मोर्चा संभालने के बाद भी आप मोर्चा नहीं संभाल पाएंगे, अगर आज से अभी से ही प्रयत्न करना स्टार्ट नहीं कर दिया तो। वही चुनिंदा अमीर लोग बच पाएंगे जिनकी जेब में पैसा होगा और जो महंगा पानी पी पाएंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अपना काम करना शुरू कर चुकी है। मुंबई में केवल मात्र 35 दिन का पानी शेष बचा हुआ है, 35 दिन का पानी। एक शहर, एक ऐसा शहर जो भारत के सपनों का शहर माना जाता है, भारत की अर्थव्यवस्था का दिल माना जाता है, यहाँ पर जब 35 दिन का पानी शेष बचा हो, तब ये बात कहते हुए हमें अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का वो इफेक्ट है जो कि ग्रहों के माध्यम से उत्पन्न होने वाली उस बर्बादी को हम लोगों को दिखा रहा है, जिसको हमने पहले समझने का प्रयास नहीं किया। आज पृथ्वी का भीतरी गर्भ भी गर्म हो रहा है, पृथ्वी का बाहरी वायुमंडल भी गर्म हो रहा है, और खास तौर के ऊपर उत्पन्न होने वाली वो गैसेस जो ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जो अलग अलग प्रकार की गैसेस हम लोगों को प्रभावित कर रही है और एटमॉस्फेरिक एनर्जी को बढ़ाती जा रही है। सूरज की एनर्जी डायरेक्ट पड़ने लग गई है। पहले जब हम लोग छोटे थे, हम खेलने जाते थे, हम लोग स्किन हमारी जला नहीं करती थी, क्योंकि सूरज का ताप कितना भी हो, लेकिन हमारे को रक्षा करने के लिए हमारा बाहरी कवच, हमारा प्रकृति का कवच हमारी रक्षा करता था। पूरा पूरा दिन बाहर खेलते थे, लेकिन किसी बच्चे को कुछ नहीं होता था। आज की डेट के अंदर आधे घंटे के लिए अगर हम धूप के अंदर खड़े हो जाए तो स्किन बर्न हो जाती है, टैनिंग हो जाती है। और यही वो कारण है जहाँ पे स्थितियाँ चलते फिरते ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं, चलते फिरते गाड़ियाँ बम बनती हुई नज़र आ रही हैं। जी हाँ, आप लोगों ने जगह जगह पर गाड़ियाँ फटती हुई देखी होगी। यही कारण है कि एसी लगे हुए, एसी जो घरों को ठंडा करते हैं, वो एक बम बन चुके हैं, जिसकी वजह से होने वाली आग की घटना इस बार चरम पर पहुंच गई हैं। और ये बात मैं केवल नॉर्मल नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को, बहुत सोची समझी रिसर्च है जिसने इस बात को प्रदर्शित किया है कि हाँ, इस प्रकार का घटनाक्रम आगे आने वाले 5 से 10 सालों के बाद में भारत के अंदर पनपता हुआ नज़र आएगा। नंबर 2, अगर मैं एक और बात आप लोगों को करता हूँ तो फसलें, जब पानी नहीं होगा तो फसलें सूख जाएंगी। एक बहुत बड़ा अकाल, बहुत बड़ा सूखा हम लोगों को घेरता हुआ नज़र आएगा। आज के डेट के अंदर जो लोग फ्रेश वाटर के ऊपर निर्भर है, वो तड़पते हुए नज़र आने वाले हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से 99.9% लोग फ्रेश वाटर के ऊपर निर्भर हैं। और यही रीज़न आगे आगे बढ़ रही आबादी
खास तौर के ऊपर वाटर के सोर्सेज का कम होना, जो तालाब, जो जल स्रोत हमारे पहले हुआ करते थे वो सारे सूखते जा रहे हैं। 95,000 जल स्रोत सूख चुके हैं। इसका मतलब है कि जो हम अब अनुभव कर रहे हैं, जो 2-2, 3-3 दिन तक करगों के अंदर पानी नहीं आ रहा, ये एक बहुत बड़ी जल त्रासदी को हमारे सामने दिखा रहा है और पानी के लिए त्राहिमाम जल्दी होने वाला है अगर इस बात के मुद्दों के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई नहीं करी गई तो। आज इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिएगा, क्योंकि सुनने में हो सकता है आप लोगों को इग्नोर करने वाली बात लगे, लेकिन जिन बच्चों के लिए आप इग्नोर करने की सोच रहे हैं ना, कि मैं पैसा कमा लूँ, मैं ये जोड़ लूँ, मैं घर जोड़ लूँ, गाड़ी जोड़ लूँ, वो सब यहीं पड़ा रह जाएगा अगर पीने का पानी नहीं मिला तो। बहुत महत्वपूर्ण स्थिति हमारे सामने एक बड़ी आफत के रूप में आती हुई दिखाई दे रही है और ज़्यादातर लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ हो रहा है या इर्द गिर्द ऐसी कोई घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि सभी लोग आंख बंद कर करके बैठे हुए हैं। और जिन लोगों को ये टिप्पणी जो देने के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर आते हैं, उनको आज एक बात बता देता हूँ, हो सकता है कि इस टिप्पणी के बाद भी आपका परिवार उस मार को झेल रहा हो और आपको महसूस ही ना हो रहा हो, क्योंकि आप सुबह ऑफिस के लिए निकल जा रहे हो, शाम को घर के अंदर आ रहे हो, खाना बना बनाया मिल रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है नहीं आ रहा है, कभी ये बात पूछी है या नहीं पूछी है? अगर पूछी हो तो अपनी मानसिक कल्पना से बाहर निकल करके जीवन की सच्चाई को पहचानने का प्रयत्न कीजिएगा, इस सच्चाई को अपनाने का प्रयत्न कीजिएगा और प्रयास कीजिएगा कि ये आवाज़, ये मुद्दा उठाया जाए। तो आज के लिए उम्मीद करूंगा मेरी बात आप लोगों को शायद ही समझ में आई हो, लेकिन जब समझ में आएगी तो कहीं बहुत देरी ना हो चुकी हो। तो इजाज़त दीजिएगा, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सब्सक्राइब आप लोगों को करना नहीं है, वीडियो को लाइक आप लोग करते नहीं हैं, तो बोल करके मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है। जिन लोगों को पसंद आए तो कृपया करके सोचिएगा इसके बारे में, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। बाकी आप लोगों की इच्छा। धन्यवाद।